डॉक्टर साहब, अब दया की तबीयत कैसी है? खतरे से बाहर है, गोली छूकर निकल गई। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सिर में चोट लगने से दिमाग के एक हिस्से में सूजन है। सूजन तो खैर दवाइयों से ठीक हो जाएगी, लेकिन हो सकता है कि दया का व्यवहार कभी कभी आप सबको चौंका दे। चौंका? अरे दया, अरे यार ये क्या कर रहे हो तुम? अभी अंदर जाओ, आराम करो ना। कहाँ चले आए? ये गोली किसने मारी तुम्हें? पता नहीं जी, कि मैं भी याद नहीं। बस यो बैरा से मार के भाग गया। डॉक्टर साहब, ये दया ऐसे ऐसे क्यों बातें कर रहा है? देखिए, ऐसे केसेस में अक्सर पेशेंट अपनी असली आइडेंटिटी भूलकर किसी और की तरह बर्ताव करते हैं। देखो दया, जब तुम ठीक हो जाओगे तब ड्यूटी पर आना, तब तक आराम करो। मैं तो कभी ठीक हूँ, मरने की होगा। डॉक्टर साहब, ये दया इस हालत में काम करेगा तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? उसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लोगों को हो सकती है उसकी बातें सुनकर। नहीं नहीं, वो तो खैर इतना झेला तो ये भी झेलेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। कितनी प्यारी भाषा बोल रहे ना सर। के भाई, सब ठीक से दया भाई? सब ठीक से। अभिजीत, कर रही से बहना, मैंने हाथ ना लगा। सर, ये क्या बोल रहे हैं आप? प्लीज मुझे बहन मत बुलाइए। मन में माफ कर दे बहना, इसी बात ना कर। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, पाप है मेरे लिए सोचना भी। श्रेया, सब ठीक है, सब ठीक है। वो डॉक्टर ने बताया दिमाग पे थोड़ी चोट लगी है, सूजन आ गई, इसलिए अपनी पर्सनालिटी भूल गए हैं और अलग भाषा में बात कर रहा है। वो सब घबराने की बात नहीं। हेलो, क्या? शन्नो, शन्नो, तुम और तुम्हारा पार्टनर कहीं से भाग रहे थे ना? क्यों भाग रहे थे? तुम बाइक से गिर गए, फिर भी तुम्हारे साथी ने तुम्हें उठाया नहीं। कुछ तो बड़ा क्राइम किया है तुम लोगों ने, तभी तो छोड़ के भाग गया तुमको वो। हमने कुछ नहीं किया है। तेज गाड़ी चलाना कोई जुर्म है? तो फिर वे लोग रुके क्यों ना? श्रेया, सर, तुम्हारा सैंडल? जी, इतनी गंदी सैंडल मेरी नहीं है। नहीं, तुम्हारी ही है वो तो। नहीं है। ये वाली सैंडल मेरी है। ठीक है, पहन लो। चलो, तुम्हारा सैंडल था कहां पर? वो रोड पे भागते हुए गिर गई थी। तो क्या रोड पर खून था? खून? नहीं तो फिर खून कैसे आ गया तुम्हारे सैंडल के नीचे? ये सैंडल मेरी नहीं है। अरे,
अभी अभी तो तुम कह रहे थे कि ये सैंडल तुम्हारा है, अब कह रही हो नहीं। पता है ये सैंडल हमें कहां पर मिला? क्राइम सीन पर, नई गली। याद है नई गली, जहां पर तुम चारों ने मिलकर खून किया और वहां से भाग निकले। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही हुआ है, तुम चारों ने उसका खून किया और जब तुम लोग वहां से भाग रहे थे तो तुम्हारी सैंडल पे उस आदमी का खून लग गया और ये सब हुआ है नई गली में। नई गली में गई नहीं थी, खून सैंडल पे तभी लगा था जब मैं उस दिन उस घर में गई थी। घड़ी गोल गोल घूम ली छोरी। अब साची साची बता उस डेड बॉडी के बारे में। हाँ? वो 4 दिन पहले मैं चोरी के इरादे से उस घर में गई थी। तो हुआ है, लगता है उन्होंने लाश गायब कर दी। 4 दिन पहले खून हुआ है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि अगर खून ने लाश को गायब किया है तो फिर उसने खून साफ क्यों नहीं किया? ये शन्नों की चप्पल के निशान है यहाँ पे और सर यहाँ पे ये जूतों के निशान शायद खूनी के हो सकते हैं। जूतों के निशान देखकर तो लगता है कि खूनी कोई लंबा चौड़ा आदमी था। लंबा चौड़ा तो है सर, पर खूनी नहीं है। क्या मतलब? ये देखिए। दया, क्या ये दया है? ऐसी गैर जिम्मेदार हरकत? तुम खून पर से चलकर गए, भूल गए तुम एक सीआईडी ऑफिसर हो? गलती हो गई, माफ कर दो मन्ना। तो तुम्हारे ग्लव्स कहाँ? सॉरी, भूल गया। इसलिए मैंने इसे आराम करने के लिए कहा था। और ना जी, मैं फिट हूँ। इस केस की छानबीन मैं करूंगा, इन्वेस्टिगेशन। आते छोड़ी, तेने उस आदमी की शक्ल देखी थी? नहीं सर, अंधेरा था, मैं उसकी शक्ल नहीं देख पाई सर, तो मैं बहुत डर गई थी। अच्छा, वो लाश कैसे पड़ी थी? मतलब किधर था सर, पैर किधर थे? सर, उसका सर इस तरफ, पैर इस तरफ थे। तुम उस खूनी से टकराई और लाश के ऊपर गिरी यहाँ पर। और खूनी खूनी कहाँ गिरा? सर, वो सर इस तरफ से। उसने तुम पे गोली चलाई थी ना? तो गोली किधर से चली थी? तुम कहाँ खड़ी थी? तो मैं इस तरफ थी। जब गोली उधर से चली होगी तो इसका मतलब छोरी सच बोली लागे। और क्या देखा तुमने? सब गिरने से पहले जब मैं उसे टकराई तो एक मेटल गिरने की आवाज सुनाई दी थी। शायद खूनी की जेब में कुछ चाबी या सिगरेट लाइटर जैसी कोई चीज हो, उसी की आवाज आई होगी सर। तो फिर अभिजीत, अगर खूनी वहां पर गिरा था तो वो चीज भी वहीं कहीं होनी चाहिए। देखो जरा। सब पूरा घर छान मार लिया, खून के निशान और कहीं नहीं है। सर, माय गॉड,
ये बदबू कैसी? सर क्या है? ये इसके बीच में से आ रही है सर। ये क्या है सर? ये कुछ चमड़ी जैसे लगता है, और वो भी इंसान की चमड़ी। सर कोई शरीर से चमड़ी क्यों अलग करेगा? वही तो, इसका मतलब है कुछ तो खास है इस चमड़ी के टुकड़े में जो इतना संभाल के रखा था। सर, ये उस घर के मालिक है जहाँ से हमें लाश मिली है। इनका कहना है कि इन्होंने वो घर भाड़े पे दिया है। कौन थे वो लोग? कुछ बता सकते हो उन लोगों के बारे में? सर मुझे ठीक से पता नहीं सर, मैं सुबह से फोन लगा रहा हूँ लेकिन सर उनका फोन बंद आ रहा है। एक्चुअली सर मुझे लगता है कि उन्होंने अपना फोन नंबर और अपना पता दोनों झूठा लिखाया था सर, वो गलत है। देखा, बिना पूछताछ किए गैर लोगों को अपने घर में रहने दिया। सॉरी सर। पूर्वी, इस लड़की को जानते हो? नहीं सर, मैंने इनको कभी नहीं देखा। ठीक है, जा सकते हो। सर वो क्या है? सुबह में आपको एक बात कहनी थी, सुबह से। थोड़ा डर लग रहा है सर, थोड़ा। बताओ जल्दी। सर वो आपको देखना पड़ेगा सर। क्या बचपना है? नहीं सर, वो देखना पड़ेगा वहां पे है ना। प्लीज फॉलो मी सर। आइए, ये यहाँ पे। ये सर, ये सर, ये क्या ये? सर वही तो मैं सोच रहा हूँ कि क्या है ये। एक आदमी ये सब कैसे खा सकता है? एक आदमी? किसने खाया है? दया सर, अकेले खा गए सर। दया? इस चमड़ी को ज्यादा देर तक पानी में नहीं रख सकते, खराब हो जाएगी। अगर इसे सुखाना ही था तो पानी में डाला। कुछ परेशानी है? दया गया तो ये भाई साहब आगे परेशान करने के लिए। दया? दया ने क्या किया? पता, इतना लापरवाह इंसान है, जिस चीज को छूता गिरा करके तोड़ देता। आपको पता ही अभी अभी हॉस्पिटल से आया है, थोड़ा हिला हुआ है। हाँ, मैंने भी उससे यही कहा, भाई तेरी तबीयत खराब है, घर जा करके आराम कर। पता है क्या बोला? सर घर तो मुझे वैसे भी जाना ही है नहाने के लिए, क्योंकि अभी अभी मैंने एक लाश को छू दिया। ये कोई बात है? अगर लाश छूने की वजह से नहाना पड़े तो हमको तो हर 2 मिनट में बाथरूम में ही रहना पड़ेगा। इस चमड़ी पर कुछ बना हुआ है। सर ये तो कोई टैटू जैसा लग रहा है। टैटू? अभिजीत, जरूर कोई राज छुपा है इस टैटू में, तभी तो चमड़ी का इतना हिस्सा शरीर से अलग कर दिया है। जो भी राज होगा ना बॉस, सामने आ ही जाएगा थोड़ी देर में। कुछ अच्छी तरह समझ में नहीं आ रहा है।
थोड़ा और बारीकी से देखना पड़ेगा। यार तुम्हें देखना बारीकी से, मुझे क्यों बता रहा है? अरे देख रहा हूँ ना यार, चिल्ला क्यों रहे हो? मालूम है मुझे 24 घंटे की तलवार लटकी हुई है, मालूम है। अभिजीत, क्या हुआ अभिजीत? नहीं कुछ नहीं सर। अरे कुछ नहीं कैसे, कुछ तो है, बताओ क्या बात? वही दया के बारे में सोच रहा था सर। ये यहाँ फोरेंसिक में भी हंगामा मचाया उसने। तुम दया से जाके मिलो, देखो कुछ समझ में आता है क्या। ठीक है दया, आराम करो। जब अच्छा फील करना तो फोन करना। मैप, नक्शा। सर किसी ने इस नक्शे को अपने शरीर पे टैटू किया है? हाँ पूर्वी, और जो भी राज है ना इसी नक्शे में है। जरा देखो ये कौन सा इलाका है। सर इस नक्शे में एक्स का निशान दिख रहा है। हाँ फ्रेडी, और जो भी राज है ना उस पूरे इलाके में जहां पर ये एक्स का निशान है वहीं पर है। अभिजीत, क्या पता चला दया? सर घर पे ही है। मैंने दरवाजा खटखटाया था पर दरवाजा खोला नहीं। शायद आराम कर रहा होगा तो मैं चला आया सर। अच्छा चलो ठीक है। सर, हाँ सर ये नक्शा मुंबई के बाहर इस हिस्से से मैच करता है। चलो चलकर देखते हैं है क्या इस एक्स निशान पर। कुछ मिला? चल, लगता है किसने अपनी बंजर जमीन खोदने के लिए ना यहाँ पे नक्शा बना के रखा है। मिट्टी और ये पत्थर के अलावा कुछ भी नहीं। सर यहाँ पे कुछ है। क्या है, निकालो जरा संभाल। ये तो सूटकेस जैसा कुछ लग रहा है। हाँ हाँ उठा। निकालो निकालो। बाप रे, 50 करोड़! सर कहां से आया होगा इतना सारा पैसा उनके पास? चोरी किया हुआ पैसा है फ्रेडी, चोरी किया हुआ।